मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, ब्लड बैंक इंचार्ज, कॉस्मोस हॉस्पिटल, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और 14 जून जो रक्तदान दिवस है, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान करें, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है और कई लोगों को इससे मदद मिलती है। बाकी रक्तदान के बारे में तमाम भ्रांतियाँ हैं, उनको समय समय पर लोग जागरूक करते रहते हैं। लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग रक्तदान से कतराते हैं। तो पहले तो छोटी सी कुछ बेसिक चीज़ें रक्तदान के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या लेडी 18 से 65 आयु वर्ष के जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। उनका वज़न 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और बीपी कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल से मतलब 90 सिस्टोलिक जो है 90 से 140 और डायस्टोलिक 60 से 90 mmHg होना चाहिए। बाकी जो है कुछ लोग जो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते या परमानेंट हम उनको रेफ़र कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, HIV है, या कुछ कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कुछ क्रॉनिक लंग डिजीज़ेज़ हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, थैलासीमिया है, या एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं, या जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और स्टेरॉइड पे होते हैं, उनसे हम डोनेशन नहीं लेते। बाकी जब आप डोनेट करने ब्लड बैंक आते हैं या ब्लड सेंटर आते हैं तो आपकी कुछ फिज़िकल और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, HIV हो गया, HCV हो गया, HBsAg हो गया, मलेरिया हो गया, या सिफिलिस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप ये सब नेगेटिव हैं तभी आप रक्तदान करते हैं या आपका ब्लड डोनेशन एक्सेप्ट किया जाता है, और ऐसे ही ब्लड मतलब जिसको ज़रूरत होती है उसे चढ़ाया जाता है। बाकी मैंने देखा है कि कुछ लोगों में की रिक्वायरमेंट आती है फ्रेश होल ब्लड। मैं थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि जो भी हम ब्लड लेते हैं उसको हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो जिससे उसकी एक्सपायरी 35 से 42 दिन होती है। अगर हम ECD यूज़ करते हैं तो 35 डेज़ है, और अगर एडसोल यूज़ करते हैं तो 42 डेज़। तो इस पीरियड के दौरान हम ब्लड कभी भी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट आती है फ्रेश ब्लड, मतलब अभी ताज़ा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और उसको पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अब कई बार तो अटेंडेंट को भी नहीं पता होता, पुलिस हॉस्पिटल में लाती है, एडमिट करती है, और अस्पताल में जैसे ब्लड बैंक है हमारा, तो हम उसको अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो हम देते हैं। तो आप सोचिए कि उसके तो कोई अटेंडेंट भी नहीं है, कहाँ से फ्रेश ब्लड लेकर आएगा? तो जो अस्पताल में ब्लड अवेलेबल होता है उसी से हम देते हैं। या कई बार गायनेकोलॉजिकल जो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आती हैं, प्लेसेंटा प्रेविया हो गया, क्रीटा हो गया, PPH हो गया, तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और उस समय ताज़ा ब्लड नहीं होता। यानी कि हमें जो भी ब्लड हमारे अस्पताल में, हमारे रक्त सेंटर में अवेलेबल है, उसी में हमें देना है। तो मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि जो ड्यूरेशन है, जो सरकारी मान्यता है, जो सरकार द्वारा प्राप्त है कि भाई हम इस बीच इतने ड्यूरेशन का ब्लड दे सकते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हमें ताज़ा ही चाहिए। तो मैं उन सभी क्लिनिशियन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इवन जो पेशेंट या उनके अटेंडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसा ब्लड कोई ख़राब नहीं होता। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जैसे प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लेटलेट में एक एसडीपी होती है, सिंगल डोनर प्लेटलेट, और एक होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, आरडीपी। तो कई बार लोग जो है आरडीपी के लिए अभी अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग जम्बो पैक या प्लेटलेट अफ्रेसिस पर ही जोड़ देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सोचिए, अगर एसडीपी में हमको चाहिए होता है सेम ब्लड ग्रुप का डोनर, और आरडीपी में हम कोई से भी ब्लड ग्रुप का डोनर लेके और प्लेटलेट दे सकते हैं। कई बार ये हमारे पास ब्लड बैंक में रेडी भी अवेलेबल रहती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को ब्लीडिंग हो रही है, या जैसे मैंने अभी बताया पीपीएच का केस है, किसी प्रेग्नेंट लेडी में प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, उसका सीजर होना है, या आरटीए है और उसकी ऑपरेशन होना है, ऐसे केस में अगर आरडीपी हैं तो हम उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर एसडीपी अवेलेबल नहीं हो तो आरडीपी भी दी जा सकती है। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, और इतना अच्छा दिन है, आप लोगों से मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग रक्तदान बढ़ चढ़ कर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी के लिए कई बार बहुत कीमती होता है। और जब आपको खुद ज़रूरत पड़ेगी किसी दिन और आप पे डोनर नहीं होगा, तो ब्लड बैंक में रखा हुआ ही ब्लड आपके काम में आएगा। हो सकता है बाद में डोनेट कर दें, लेकिन आप सोच के देखिए कि ये एक छोटी सी सहायता या छोटी सी डोनेशन किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती है। इसी के साथ मैं अपने शब्द पूरे करता हूँ। थैंक यू।